मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड शॉर्ट नोट्स में। और आज हम उड़ान किताब का जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा कितना आंसर सही होता है। और इस हिसाब से आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा और आपने जो पढ़ा है उससे अपने आप को आप लोग आंक सकते हैं कि मेरा तैयारी कितना है। और मैं इसमें आंसर के साथ एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी। कृपया ये जो सीरीज़ है इसे देखें और हमारे चैनल में आप बने रहें। तो आज हम जो झारखंड के जो बेसिक जानकारी है उसका झारखंड एक अवलोकन उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। तो झारखंड का गठन कब किया गया था? तो झारखंड का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि 15 नवंबर के दिन ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के सम्मान में हम लोगों ने अपने नए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया। राज्य की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? यानी कि हमारा जो राज्य बना झारखंड वो कितने नंबर पे बना? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28वां सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो झारखंड राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है? ये तो सबको पता होगा। हमारे राज्य झारखंड की राजधानी कहाँ है? वो है आपका रांची। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की उपराजधानी है आपका दुमका, आंसर बी। आगे देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो झारखंड सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम 3 राजधानी बनाएंगे, इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो उस प्रस्ताव में है कि चाईबासा को भी उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव है, मेदिनीनगर को भी बनाने का प्रस्ताव है, मेदिनीनगर आपका डाल्टनगंज तरफ, उसके बाद आपका गिरिडीह को भी बनाने का प्रस्ताव है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? कोडरमा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा जो है इसको बनाने का प्रस्ताव नहीं है। बनाने का प्रस्ताव है आपका चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार क्या है? तो हम पहले देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी है वृत्ताकार है, इसमें जो आपकी जो ये रेखाएं होती हैं, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। और हमारे पृथ्वी में जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर। तो किसी भी देश का या राज्य का जो स्थिति यदि हमको पता करना हो तो हम उसके अक्षांश और देशांतर से ही पता कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार क्या है? तो झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार है आपका 21 डिग्री 10 मिनट 58 सेकेंड से आपका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी कि आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार। हमने आपको बताया कि देशांतर क्या होता है। जो पृथ्वी में के जो ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतरी विस्तार। तो झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार आपका हो जाएगा 80 डिग्री
झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार हो जाएगा आपका 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। झारखंड राज्य के उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी दूरी है। हमारा जो झारखंड है कुछ इस तरह है। ठीक है। तो हमको उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसके बारे में पूछा गया। तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है आपका क्या हो जाएगा 380 किलोमीटर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार, पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार यानी कि दूरी ये पूछा गया है। ये आपका झारखंड हो गया, यानी कि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो आपका कितना हो गया 463 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो झारखंड राज्य है ये इस तरह से है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो आपका नॉर्थ में आपका क्या है बिहार है, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है और साउथ में आपका उड़ीसा है और वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है और जो वेस्ट नॉर्थ है यानी कि पश्चिमी उत्तर, यहाँ पर आपका एक राज्य होता है गढ़वा, इसमें से मेरा यूपी टच करता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर में आपका बिहार है, उत्तर में क्या है बिहार, ये तो सही है। फिर दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है छत्तीसगढ़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इधर क्या है आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका क्या है छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण छत्तीसगढ़, जो कि गलत है। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के निम्न में से कौन सा राज्य और झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो झारखंड राज्य के दक्षिण में आपका कौन सा राज्य था, तो वो आपका हो जाएगा दक्षिण में उड़ीसा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल आपका है 79,714 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कितना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है 15वां। आंसर हो जाएगा सी। पहले आपका था 16वां, जब से जम्मू कश्मीर राज्य बना उसके बाद झारखंड का क्षेत्रफल में स्थान हो गया 15वां। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड राज्य का भूभाग कितना प्रतिशत है आपका 2.42%। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल आपका है 77,922 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है आपका 1,792 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो ये अभी वर्तमान राज्यपाल आपके राधा कृष्णन हो गए, लेकिन उससे पहले थे आपके रमेश बैस। ठीक है। तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अभी जो वर्तमान राज्यपाल है वो है राधा कृष्णन। झारखंड के राज्यपालों के अनुसार रमेश बैस का क्रम है। रमेश बैस का क्रम कितना है राज्यपालों के अनुसार, यानी कि कितने नंबर पे आते हैं। तो वो है 9वें नंबर पे आते थे, लेकिन अभी जो बने राधा कृष्णन वो आपके कितने नंबर पे आएंगे, वो हो जाएंगे आपके 10वें नंबर पे राज्यपाल। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये तो सबको पता होगा, कौन है हेमंत सोरेन, डी। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है
अभी जितना भी मुख्यमंत्री बना उसमें हेमंत सोरेन का कौन सा क्रम है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 11वें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, तो कितने कुल व्यक्ति अभी तक आसीन हुए हैं, कुल 6 व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो, और मुख्यमंत्री के रूप से देखा जाए तो 11वें हैं। आगे देखते हैं, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन है, रविंद्रनाथ महतो, आंसर सी। आगे देखते हैं, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष के नेता आपके हो जाएंगे बाबूलाल मरांडी, जो अभी भाजपा में जुड़ गए, पहले ये जेवीएम में थे। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है, तो अभी किस राजनीतिक दल से है, तो है भाजपा से, पहले थे आपके झारखंड विकास मोर्चा में। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी ये भी मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं, पहले थे डॉक्टर रवि रंजन, अभी हो गए आपके संजय सेठ, याद रखिएगा संजय सेठ। झारखंड राज्य के में विधानसभा सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या क्या है, तो कुल सीटों की संख्या है आपके 81 जो विधायक होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, निर्वाचित होते हैं, और एक जो होता है वो मनोनीत किया जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 82 कुल सीटों की संख्या है। आगे देखते हैं, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो मैंने जैसा कि बताया कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो 81 का निर्वाचन होता है। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वो है आपकी 14 सीटें हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित हैं, तो टोटल है आपका कितना सीट है 14, जिसमें से 8 आपका, जिसमें से टोटल कितनी सीटें हैं 14, जिसमें से 8 सीट है आपका जनरल के लिए, 5 सीट है आपका एसटी के लिए, और 1 सीट है आपका एससी के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी सीटें हैं, तो कितनी है आपका 5 सीट, ठीक है। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए पूछा गया है कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जातियों के लिए आपकी 1 सीट आरक्षित है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में राज्यसभा के कुल कितनी सीटें हैं, तो झारखंड राज्य में राज्यसभा के कुल कितनी सीटें हैं 6, आंसर हो जाएगा सी। झारखंड राज्य में परमंडलों की संख्या है, तो झारखंड राज्य में कितने परमंडल है, कुल 5 परमंडल हैं। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है, तो झारखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं, और जब हमारा झारखंड का गठन हुआ तो उस समय 18 ज़िले थे। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में ज़िलों की कुल संख्या थी, तो कितना थी, 18 थी। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है, तो टोटल कितने अनुमंडल है आपके, 45 अनुमंडल हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या थी, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय कितने अनुमंडल थे, 33, और अभी कितने हैं टोटल अनुमंडल है, 45, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या है, अभी कितने
कुल प्रखंड है आपके 263। पहले कितने थे? 264। लेकिन झरिया प्रखंड का विलय होने के बाद अब कितने प्रखंड बच गए? 263। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा 263। झारखंड राज्य में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में कुल गांवों की संख्या है आपके 32,620। झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो झारखंड राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो 50। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कुल है आपका 9। आंसर हो जाएगा सी। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कुल है आपका 20। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की भी कुल संख्या कितनी है आपकी? 20। ठीक है। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समिति की कितनी संख्या है? अधिसूचित क्षेत्र समिति कितनी है आपकी? 1। निम्न में कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र है? जो अधिसूचित क्षेत्र 1 है वो आपका कौन है? तो वो है आपका जमशेदपुर। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना आपका 15 सितंबर 1979 को किया गया था। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? टोटल 10 है। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान समय में कुल कितने महानगर हैं? 3। कौन कौन से महानगर हैं? आपके जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की कुल संख्या है सिर्फ 1। कौन सी? रामगढ़ छावनी बोर्ड। झारखंड में छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है? जैसा हमने बताया, रामगढ़ में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है आपकी 33,67 किलोमीटर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो राजकीय राजमार्ग की लंबाई है आपकी 1232 किलोमीटर। आगे देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितने विश्वविद्यालय हैं आपके? 32 विश्वविद्यालय। इसमें से आपके निजी विश्वविद्यालय भी शामिल किए गए हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आपके कितने हैं? तो वो हैं आपके 5। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। तो झारखंड राज्य की राजकीय भाषा आपकी कितनी है? कौन सी है? वो है आपकी हिंदी। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो प्रथम में तो हिंदी है और दूसरी राजभाषा का दर्जा 16 भाषाओं को प्राप्त है। 16 भाषाओं में आपके खोरठा, कुरमाली, नागपुरी इत्यादि भाषाएं आ जाती हैं। निम्न में कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? तो आपकी खोरठा भी दूसरी राजभाषा है, पंच परगनिया भी है, अंगिका भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? तो
जब राज्य का गठन हुआ था झारखंड में तो उस समय टोटल 18 ज़िले थे। उसके बाद फिर गठन के बाद कितने बने? 6 ज़िले बने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 ज़िले। झारखंड राज्य के किस ज़िले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस ज़िले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? पलामू। टोटल कितने प्रखंड है इसमें? 21। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषा, ये तो हो गया, आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? ये भी हो गया था। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जिला किस में है आपका? वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। कितने हैं इसमें? 7 जिले हैं इस प्रमंडल में। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल आपका है कोल्हान प्रमंडल। और हमारे कुल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। और हम झारखंड में कुल कितने संसद सीट हैं? तो वो हैं 14। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है आपका चतरा। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति निवास करती हैं? तो झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति निवास करती हैं? 32 जनजाति। इसमें से 18 प्रमुख जनजाति हैं और आपके 8 आदिम जनजाति हैं। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं? तो कुल कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं? तो 8 आदिम जनजाति हैं। राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? सेंट्रल जेल 5 केंद्रीय कारा हैं। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो किस वर्ष लगाया गया था आपका? 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? राज्य के गठन के बाद पहला जिला कौन सा बना था? लातेहार बना था। और किससे बनाया गया था? तो आपका पलामू से बनाया गया था। तो दोस्तों आज हमने झारखंड एक अवलोकन, उसका जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जाने। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।